Good morning, all the students of class 12th. In poetry, I completed your poem number 3rd on his blindness. Students, today we shall do the explanations based on this poem. So let's go. These are the 6 lines of the first octave. When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodge with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he return in child. Students, first we have to write the reference for these lines. ये जो 6 लाइन्स हैं, हमें इनका पहले रेफरेंस बताना है, संदर्भ बताना है कि ये लाइन्स किस पोइम से ली गई हैं और इनका पॉइंट कौन है. तो कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑक्टेव ऑफ द फेमस पेट्रार्कन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो यानी ये लाइन ली गई हैं जो प्रसिद्ध पेट्रार्कन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसके ऑक्टेव में से, अर्थात 8 लाइन्स में से. स्टूडेंट्स, पेट्रार्कन सोनेट पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन्स की होती है जिसमें 2 स्टेंजा होते हैं, 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सस्टेट. इसको पेट्रार्कन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेट्रार्क नाम के कवि ने इटली में इसको सबसे पहले लिखा था. ओके, देन यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द पोइट इन रेफरेंस. कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, यानी जो लिखी हुई है जॉन मिल्टन की. तो दिस वॉज द रेफरेंस ऑफ दिस. नाउ कम टू कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रसंग बताना होता है, यानी जिन लाइंस का हमें एक्सप्लेनेशन करना है उनकी पृष्ठभूमि क्या है, किस संदर्भ में कवि बात कर रहा है. तो द पोइट वॉन्टेड टू सर्व गॉड विद हिज पोइटिक टैलेंट. कवि अपने कविता लिखने के योग्यता से या गुण से ईश्वर की सेवा करना चाहता था, बट ही कुड नॉट डू सो, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका, बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, क्योंकि वह 44 वर्ष की आयु में अंधा हो गया था. सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी था. ही कंप्लेन टू गॉड, उसने ईश्वर से शिकायत की अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम, उस अन्याय के विरुद्ध जो उसके साथ हुआ था. दिस वॉज कॉन्टेक्स्ट. नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन of these lines. The first line is when I consider how my light is spent are half my days. इसको एक्सप्लेन करेंगे. मिल्टन इज शॉक्ड, मिल्टन दुखी है एट द प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस, यानी ऐसे अंधेपन पर जो कि वक्त से पहले ही हो गया था. तो मिल्टन समय से पहले ही अंधा हो गया था, तो इस बात पर वे बहुत दुखी है. आफ्टर द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपने आंखों की दृष्टि खो देने के बाद, द होल वर्ल्ड अपीयर टू हिम, पूरा संसार उसको दिखाई देता है, ये प्रतीत होता है डार्क एंड वाइट, अंधेरे से भरा हुआ एंड वाइट और विशाल. तो अंधे व्यक्ति के लिए संसार बड़ा विशाल प्रतीत होता है और अंधेरे से भरा हुआ प्रतीत होता है. तो ये आपने यहाँ पे सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन किया है. देन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड लाइन, and that one talent which is death to hide, and the fourth line lodge with me useless. इसको एक्सप्लेन करेंगे. he used to think that, वह सोचा करता था कि his mission of life was to serve God by his poetic talent, कि उसका जो मिशन है, उसका जो उद्देश्य है इस जीवन का, वह अपने कविता के गुण से ईश्वर की सेवा करना. बट इट हैज़ बिकम यूजलेस नाउ, परंतु अब यह अनुपयोगी हो गया है, वह इसका उपयोग नहीं कर सकता. एज ही कैन नॉट कंपोज पोइम्स इन द अब्सेंस ऑफ हिज आई साइट, जैसा कि वह अपनी आंखों की दृष्टि के अभाव में कविताएं नहीं लिख सकता. देन नेक्स्ट लाइन्स, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. इसको एक्सप्लेन करेंगे. He wished to serve God in the best possible way. वह ईश्वर की सबसे उत्तम संभावित तरीके से सेवा करना चाहता है. So that means ताकि he might not rebuke him, वह उसको डांट न दे. Rebuke means डांटना, यानी यहाँ पे वह ईश्वर के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए इसका एच भी कैपिटल बनाया गया है.
तो ईश्वर उसको कहीं डांट ना दे आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी न्याय वाले दिन, अर्थात जिस दिन ईश्वर न्याय करेगा, when he would be placing the account of his life before him, जब वह अपने सामने उसके अर्थात मिल्टन के हिसाब को रखेगा। बाइबल में ये बात बताई गई है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा, अर्थात इंसाफ का दिन, जिस दिन ईश्वर मनुष्य के हिसाब को सामने रखेगा कि उसने क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या बुरे कर्म किए हैं। तो इस प्रकार उस हिसाब में ईश्वर के सामने मिल्टन चाहता है कि वह अपना सच्चा हिसाब रख सके, इसीलिए वह ईश्वर से डर रहा है कि मुझे ईश्वर के डांटने का डर है, इसीलिए वह अपने पोइटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा करना चाहता था। स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन द फर्स्ट 6 लाइन्स। स्टूडेंट, इसमें आप कमेंट भी बता सकते हैं। कमेंट इसमें आप राइमिंग वर्ड का बताएंगे, जैसे पूरे ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए है। तो इस प्रकार इसमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलिट्रेशन यूज़ किया गया है, जहाँ पे सेम लेटर्स ऑफ 2 वर्ड्स बार बार यूज़ किए गए हैं, तो अलिट्रेशन फिगर स्पीच है। यू कैन ऑल्सो राइट कमेंट ऑन द वर्ड टैलेंट। टैलेंट वर्ड को भी आप, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी टैलेंट वर्ड पर, उसका बाइबल में जिक्र है, उस पर आप शॉर्ट में अगर कमेंट में ये स्टोरी लिख सकते हैं तो इट विल बी बेटर for the explanation of these lines. Okay, that's all for today, students. बाकी जो lines बची हैं उनका explanation हम next time पर करेंगे. Now you have to write down this expression in notebook and try to explain these lines by yourself. All the very best.